हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माय सेल्फ अनुप राजपूत। तो बच्चों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम की? मस्त, झक्कास, एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे आए हैं। बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो इस टॉपिक से जरूर जरूर 100% आप इसको इस टॉपिक से क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। तो जो क्वेश्चन हमारा ये है कि ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। यानी बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना दिया गया है? 0.5 mm दिया गया, ठीक है। एंड रेस्टिविटी अच्छा डायमीटर दिया गया है, तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं क्या कि इसका 0.25 mm उसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और mm में है तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टिविटी की असाइनमेंट क्या होती है? ओम मीटर होती है। यानी आपको लेंथ को मीटर में लेके चलना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चलिए भी छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको रेस्टिविटी दिया गया है। रेस्टिविटी की वैल्यू कितना दिया गया है? 1.6 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। यस, सही वैल्यू है ना। और क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि आर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया गया है? ठीक है, 100 ओम दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 ओम दिया गया है। और एल की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, आपको लेंथ निकालना है, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम सिर्फ पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। एंड ये आपका सेकंड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। यानी ओवरऑल ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पे। तो बच्चों, एक बात बताइए, हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है? एल निकालना है। तो एल को पकड़ लीजिए, डिवाइड में इक्वल के साथ क्या जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी आर इंटू क्या जाएगा? यानी एल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल इज इक्वल टू आर इंटू ए, और जो मल्टीप्लाई में था वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। यानी ये फॉर्मूला आपका बनेगा ओवरऑल। तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बात है। क्या रेजिस्टेंस आपको दिया गया है? यस, बिल्कुल दिया गया है। क्या एरिया आपको पता है? नो सर, एरिया ही तो हमें नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको आर चाहिए ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आर लिख रहा था। और आर मीटर में चाहिए, तो एक काम करते हैं, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 10 के पावर -3, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R की वैल्यू है 25 इंटू 10 के पावर -5, ठीक है। जब डेसिमल इधर जाएगा तो पावर उसमें ऐड जाएगी, -5 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड ये जो रेजिस्टिविटी दिया गया, इसको भी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 16 इंटू 10 के पावर, डेसिमल इधर आएगा तो पावर उसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। 16 इंटू 10 के पावर -9 ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, और इंटू आर की वैल्यू कितना दिया गया है? आप चेक करिए यहाँ से, आर की वैल्यू कितना है? 25 इंटू 10 के पावर -5 दिया गया है। और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 625, और इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा? -10 हो जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा? हमारा एरिया निकल करके चलाया। अब इस एरिया को हम सॉल्व नहीं करेंगे, और एरिया के साथ क्या होती है यहाँ पे? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आइए उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो L इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितना है? 100 इंटू एरिया कितना है? 3.14 इंटू 625 इंटू 10 के पावर -10, और डिवाइड बाय कितना जाएगा? 16 इंटू 10 के पावर, क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितना है? 16 इंटू 10 के पावर -9। तो 16 इंटू 10 के पावर -16 इंटू 10 के पावर -9, ठीक है। अब देखिए, ये 10 के पावर 9, 10 के पावर -10, ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर -1 बचेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो L इज इक्वल टू 314 आ जाएगा, 314 इंटू 625 इंटू 10 के पावर -1 यहाँ का बचेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। बच्चों, ये 10 के पावर -1 ऊपर है तो नीचे आएगा कितना आएगा? 10 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो
L इज इक्वल टू 314 इंटू 625 और डिवाइड बाई ये 16 और ये 10 के पावर 1 -1 है, नीचे आएगा तो क्या जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू मान लीजिए 10 रहा होगा 10 के पावर 1 तो ऊपर जाके 10 के पावर -1 हो गया था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम उसको नीचे लेके चले जाते हैं, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, राइट, सही है ना। और जब इनका मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो L की जो वैल्यू आएगी वो 12, ठीक है, 1206.5 मीटर। ठीक है, अप्रोक्स आपका ये आंसर निकल करके आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, 160 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आपका ये आंसर निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इन डायमीटर इज डबल, यानी आपका डायमीटर लेंथ को ऐसे रखा गया, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं किया गया। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी क्या होगा, डबल होगा। और रेडियस अगर डबल होगा तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। यानी यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे एरिया के। अब एरिया निकाल लीजिए जरा यहाँ पे, तो जो एरिया निकलेगा हमारे यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया आपका क्या क्या डायमीटर डबल किया गया है यहाँ पे, मतलब रेडियस को डबल किया गया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, पाई, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना देगा यहाँ पे 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कितना देगा यहाँ पे पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4r इसका हो जाएगा, यानी ओवरऑल मैं बात करूं यहाँ पे तो कितना जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। यानी आपकी एरिया सीधे सीधे कितना हो गया, डायमीटर डबल होने से आपकी एरिया कितनी हो गई, 4 गुना बढ़ गई यहाँ पे। अब एरिया 4 गुना बढ़ेगी यहाँ पे तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए। अगर एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी आपका इसका जो आंसर होगा कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इन डायमीटर विदाउट डबल। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस होगा, तो मैं बता दूं वहां पे कि ओरिजिनल आपका जो होगा 4 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।